हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपर इंडिया। तो आज हम बात करने वाले हैं सेलेस्टियल और उनके बनाए सेलेस्टियल ऑर्डर पे कि कैसे वो जरूरी हैं मल्टीवर्स के काम करने में और क्या वो अच्छे हैं या बुरे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये प्योरली कॉमिक बेस्ड है, क्योंकि सेलेस्टियल मूवीज में अभी आने वाले हैं, तो हम आपको सभी डिटेल अभी से देना चाहेंगे। साथ ही इस ओरिजिन को मैं द फर्स्ट फर्मामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेट करूंगा और उसके बाद एज वॉचर, जिससे आप और अच्छे से समझ पाएं। तो चलते हैं स्टोरी के तरफ। अनगिनत सदियां पहले, हर क्रिएशन से पहले, जब ये कॉस्मिक ऑर्डर तक नहीं बनी थी, तब पूरी क्रिएशन सिर्फ एक सेंटिनेंट यूनिवर्स थी। वो था मैं, सिर्फ मैं। मेरा यूनिवर्स सबसे परफेक्ट था, पर फिर भी सिर्फ मैं था, एकदम अकेला। और उस अकेलेपन से तंग आके मैं अपनी सबसे बड़ी गलती की। हर रचना की उदय से पहले मैंने बनाई जो थी और जो है सबसे पहली लाइफ, सेलेस्टियल बींग्स जो मेरे गुलाम थे, मेरे बनाए खिलौने। समय के साथ साथ उन्होंने बनाए खुद के गुलाम। वो बुद्धिमान थे, खेलने के लिए छोटे पालतू जीव की तरह। वो मेरी सत्ता पे विश्वास करते थे। वो मेरे कॉस्मिक रेन के साथ थे, मेहनती और मेरी पूजा करने वाले। वो मुझे बहुत पसंद थे। मैं उन्हें बुलाता था एस्पिरेंट्स। मुझे खुश रखना उनका एकमात्र काम था। पर इन सब में थे कुछ मल्टी कलर्ड बींग्स, विद्रोही। वो मानते थे कि क्रिएशन को आगे बढ़ना चाहिए, इसे उन्नत बनना चाहिए, समय के साथ बदलते रहना चाहिए, ताकि एक दिन पूरी संरचना कॉस्मिक लेवल पे आ सके। वो सभी चीजों को खुद के साथ साथ बदलाव में लाना चाहते थे, ताकि उदय हो सके एक अनंत ब्रह्मांड और मल्टीवर्स का। उनकी बागी विचारधारा पागलों वाली थी, एक सोच जिसने एक वॉर को जन्म दे दिया, एक वॉर मेरे प्यारे एस्पिरेंट्स के खिलाफ। उस लड़ाई ने मुझे अनगिनत टुकड़ों में बांट दिया। युद्ध के अंत में उन बागियों ने अपने उस हथियार का इस्तेमाल किया जिसके बारे में कोई सोच ना सकता हो, और उस एक्सप्लोजन से मेरे फर्स्ट फर्मामेंट से निकले कई यूनिवर्स अंतरिक्ष में बिखर गए। खुद के कुछ हिस्सों को बचाने के लिए मैं अपने बच्चों एस्पिरेंट्स को अपने साथ लेके क्रिएशन के एज में जाके छुप गया और वहाँ से देखता रहा एक नए क्रिएशन को। उन्होंने कई सदियों तक क्रिएशन को बढ़ाया और अंत में सभी ब्रह्मांड मिलके बनाए एक नया कलेक्टिव एंटिटी, एक दूसरा कॉस्मोस, द फर्स्ट ऑफ द न्यू ब्रीड, द फर्स्ट मल्टीवर्स। मेरे बाद जो ये दूसरी संरचना बनी, उसमें इन बागियों ने खुद को बसाया और खुद को नाम दिया द सेलेस्टियल्स। उन्होंने अपने और गुलाम बनाए और उन्हें नाम दिया ओमेगास। मैंने रियलिटीज को उनके क्रिएशन के चारों तरफ बनते देखा। हर बार उनका क्रिएशन टूट के बिखरता, पर हर बार जन्म लेती एक नई संरचना, एक नया मल्टीवर्स, हर बार कुछ नए बदलाव के साथ। और धीरे धीरे आप पहुंचाइए अपने 7th सेंटियंस में, जिसे तुम इटर्निटी कहते हो। तो ये थी सेलेस्टियल की ओरिजिन। तो अब हम समझेंगे इनके सेलेस्टियल ऑर्डर को कि ये मार्वल में एक्चुअली करते क्या है, और क्या ये पॉजिटिव कैरेक्टर हैं या निगेटिव कैरेक्टर, बट एक थर्ड पर्सन व्यू से, यानी कि एज अ वॉचर। तो आपने पूरे मार्वल के संरचना को बनते देखा सबसे पहले लाइफ फॉर्म सेलेस्टियल को बनते हुए, उनके युद्ध को और मल्टीवर्स के क्रिएशन को। पर इन सब के बाद सेलेस्टियल ने पूरे क्रिएशन की जिम्मेदारी खुद पे ले ली। उन्होंने प्लैनेट्स बनाए, गैलेक्सीज बनाई, हर तरह के क्रिएशन को जन्म दिया, इनके लाइफ को क्रिएट किया। और यही वो समय था जब क्रिएशन से तंग आके नल जागा था और सिम्बियोट्स की कहानी शुरू हुई। तो अगर आपने अभी तक हमारा देसी नर्ड के साथ कोलैब वाला वो वीडियो नहीं देखा है, तो ऊपर दिए आई के बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आते हैं अपने स्टोरी पे। सेलेस्टियल ने सभ्यताओं का उदय किया, कॉस्मिक रेसेस और कॉस्मिक ऑर्डर को बनाया। यूनिवर्स का हर एस्पेक्ट सही से काम करता रहे और मल्टीवर्स अपने फंक्शनिंग पे टिका रहे, ये चेक करते रहे। सेलेस्टियल अब सीधे फलक्रम से जुड़ चुके थे और उन्होंने बनाया खुद का सेलेस्टियल असेंबली, जिसमें थे हार्गेन द मेजरर, टेफ्राल द सर्वेयर, नेजार द कैलकुलेटर, गैमेनन द गैदरर, आरिशम द जज, जेमिया द एनालाइजर, एसोन द सर्चर, ओनेक द प्रोबर और जीरान द टेस्टर। इसमें से सभी सेलेस्टियल अलग अलग कामों को अंजाम देते थे। जैसे कि एसोन सर्चर था, वो पूरे मल्टीवर्स में नए लाइफ फॉर्म्स और मैन फंक्शनिंग को ढूंढता था और कुछ प्रॉब्लम होने पे फलक्रम को रिपोर्ट करता, जिसके बाद आरिशम एक्शन में आता था और वो जज करता था कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, जिसमें कभी कभी डिस्ट्रक्शन का रास्ता भी चुना जाता था, जिसके वजह से इन्होंने कई रेसेस को खत्म भी किया जो इनके अकॉर्डिंग वीक थी एग्जिस्ट करने के लिए। इन्होंने कई रेसेस भी बनाए, जैसे क्री, स्क्रल्स, डेविएंट्स, ह्यूमंस, एक्समैन, इटर्नल और बाकी सब।
जिनमें इन्होंने ह्यूमन को वीक जज किया था यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने के लिए, और ये हमेशा चाहे हैं कि ह्यूमन को इरेज कर देना चाहिए ताकि एक नए पावरफुल रेस को बनाया जा सके, जिसके वजह से ह्यूमंस इन्हें विलन समझते हैं। बट एक्चुअली ये न्यूट्रल बींग्स है, इन्हें बस मल्टीवर्स को चलाते रहना है और उस रास्ते में जो इन्हें सही लगता है वो उस काम को अंजाम देते हैं। ये सही गलत का कॉन्सेप्ट से परे हैं, बींग्स जो बस अपने काम को जानते हैं, और यही बैलेंस मार्वल में बना रहे इसके लिए दी वन अबव ऑल ने दी हार्ट ऑफ द यूनिवर्स बनाया था, जिसे होल्ड करने वाला एक ओमनीपोटेंट बीइंग बन जाता जो इस पूरे क्रिएशन में इस सेलेस्टियल ऑर्डर को, इस बैलेंस को बनाए रखे। सो गाइस, आज हमने जाना कि सेलेस्टियल कौन है, उनकी ओरिजिन क्या थी और वो आखिर करते क्या हैं, साथ ही वो अच्छे हैं या बुरे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें ये बताएं कि इटर्नल्स मूवी में आप सेलेस्टियल से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।